तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों बीटीयूपी 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है एमएमआई अर्थात मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। ये लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस चैप्टर का नाम भी है और क्वेश्चन का भी नाम है और ये 120% एग्जामिनेशन में रखा रहेगा आप सभी के सामने। तो इसका हम वन शॉट लेकर के आए हैं, यानी वन शॉट तो कहो या कह दो कि ये क्वेश्चन को ही सॉल्व कराने लेकर के आ गए हैं यूनिट नंबर 4 के। लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस नाम है आपका। यहाँ से 5 मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, यहाँ से इस चैप्टर से 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से PYQ पेपर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं मेट्रोलॉजी के यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो जैसा कि यूनिट नंबर 4 का नाम है लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस और हमारा लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस का टॉपिक भी यही है, अर्थात हमको सिर्फ लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस ही पढ़ना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इतना जितना हमने नोट्स के अंदर लिखा है उतना अगर आपने लिख दिया एग्जामिनेशन में तो 5 नंबर फिक्स है। और ये भी कह सकता हूँ कि एग्जामिनेशन में आएगा भी 100%। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो डेफिनेटली ये जो 10-15 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, इतना सुन लीजिएगा और 5 नंबर फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कहता हूँ सो आएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलिए तो एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हम लिमिट्स को डिस्कस करेंगे, फिर फिट और टॉलरेंस, इसके टाइप्स वगैरह भी फर्दर डिस्कस करते चलेंगे। तो एक एक चीज़ करके आप ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको समझ में आएगा। पहले आप सभी का कुछ एक प्लेट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको ड्रिलिंग करना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, ठीक है, क्या करना है आपको, ड्रिलिंग करना है, ठीक है। प्लेट है, ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। अब कितने की ड्रिलिंग करनी है, मान लो 5 mm की ड्रिलिंग करनी है। कितनी की ड्रिलिंग के लिए 5 mm की ड्रिलिंग करनी है। तो कोई भी अगर आप ड्रिल कर रहे हो तो एग्जैक्टली 5 mm की ड्रिल नहीं हो सकती, ठीक है। हो तो सकती है, मतलब आप समझने की कोशिश करो मेरी फीलिंग को और इस लिमिट की फीलिंग को, ठीक है। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है कि माइक्रोन्स में भी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। लेकिन लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस कहता क्या है वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फील के साथ, जिससे एग्जाम में याद रहे और आप लिख सको, ठीक है। तो आप 5 mm की पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो क्या कह देगा कि 4.9 चल जाएगा और इधर कहेगा 5.1 चल जाएगा। अर्थात वो कह रहा है कि 5 अगर पॉसिबल नहीं है तो वो मिनिमम 4.9 भी चल सकता है, कि 4.9 तक रहेगा तो हम पार्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई पार्ट को तो रिजेक्ट कर नहीं सकते। अगर 5.1 है तो 5.1 भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है। अर्थात ये क्या हो गई, लोअर लिमिट, और ये हो गई अपर लिमिट, ठीक है। तो किसी पार्ट की ड्राइंग पर 2 प्रकार के साइज अंकित किए जाते हैं, एक मैक्सिमम साइज जिसको हम अपर लिमिट कह दिए और दूसरा मिनिमम साइज। तो इन्हीं मैक्सिमम साइज एवं मिनिमम साइज को लिमिट्स ऑफ साइज या लिमिट्स कहा जाता है। तो ये जो मैक्सिमम साइज है या मिनिमम साइज है इसी को कहते हैं लिमिट्स, यानी ये एक अपर लिमिट है, ठीक है, जो कि 5.1 हमने दे दी कि ये इतनी लिमिट है, यानी 5.1 तक ही चल सकता है। लोअर लिमिट हमने दे दी कि 4.9 तक ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट आखिरकार आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, क्लियर बात है। पार्ट्स के मैक्सिमम साइज को अपर लिमिट और मिनिमम साइज को लोअर लिमिट कहते हैं, जैसा कि मैंने लिख चुका हूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं टॉलरेंस की, ठीक है। यहां पे लिख दो टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, छूट। अब ये बताओ कि हमें ज़रूरत थी तो 5 mm की, ठीक है। अब हमने क्या दिया है, छूट ही तो दिया है। हमें ज़रूरत थी तो 5 mm की, लेकिन हमने छूट दे दिया। कितने का दे दिया, इधर 0.1 का दे दिया है और इधर भी 0.1 का दे दिया है, ठीक है। तो कितना दे दिया टोटल, 0.1 + 0.1, तो आपको 0.2 का डिफरेंस दे दिया। यानी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हमने 0.2 का छूट दे दिया। इधर की तरफ 0.1 दे दिया, इधर की तरफ 0.1 दे दिया। अर्थात किसी पार्ट के माप की मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो जो हमने डिसाइड किया लिमिट देने का, उसी के अंतर को कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस भी समझ में आ गया होगा और फील भी आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम
टॉलरेंस को भी बहुत सारे नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉलरेंस है यूनिलेटरल टॉलरेंस। क्या है यूनिलेटरल टॉलरेंस? यूनिलेटरल का मतलब क्या है? यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर टेढ़ा है, ठीक है, वो कह रहा ना भैया हम कम तो ना ले सकते, हम तो लेंगे ज़्यादा। तो वो कह रहा भैया 5.1 तो चल सकता है लेकिन 4.9 नहीं चल सकता, ज़्यादा तो रहेगा लेकिन कम नहीं चल सकता। नहीं कहते कि ज़्यादा 2 रोटी हो जाएगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए खाना, है ना भाई। तो बस यही बात यह है यूनिलेटरल, अर्थात यदि टॉलरेंस का मान उसके नॉमिनल साइज के एक साइड में दिया जाए, ठीक है, अर्थात 5.1 ही कह रहा है कि नहीं भैया 4.9 यानी 5 से कम नहीं चलेगा, 5.1 चल जाएगा। या कोई टेढ़ा आदमी है तो कहेगा नहीं भाई कम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है। तो एक साइज जब दिया जाता है, एक साइड हम अगर लिमिट्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ऐसे टॉलरेंस को कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। क्या कहते हैं? यूनिलेटरल, यानी एक तरफ दिया गया टॉलरेंस। मुझे आशा है कि ये क्लियर है एकदम से, है ना। किसी पार्ट की ड्राइंग पर टॉलरेंस का मान उसके नॉमिनल साइज के दोनों साइड में दिया जाए तो इसे कहते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस। अब ये बताओ, यहाँ पे दोनों हमने दिया कि नहीं छूट? इधर भी दे दिया था और इधर भी दे दिया। बाई का मतलब क्या? दोनों ओर। तो इस प्रकार के टॉलरेंस को कहेंगे बाइलेटरल टॉलरेंस। भाई ये क्लियर है एकदम से कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं? बताओ भैया, मज़ा आ रहा है कि नहीं? यदि किसी निश्चित क्रिया की, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं फिट। एक तो मैंने हेडिंग भी नहीं डाली थी बट कोई बात नहीं, फिट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ नीचे लिखा भी है, ठीक है। फिट क्या होता है, ठीक है, फिट को भी समझना जरूरी है। ये आप ले लो कलम, ठीक है, अब कलम की होती है कैप, ठीक है, ये आपकी कलम है, ठीक है, और इसके ऊपर लगी होती है कैप, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आप इसको क्या करते हो? अपनी जेब में रखते हो, है ना। समझने की कोशिश करो, ये है आपकी कलम और ये है कोप, कोप नहीं कैप, ठीक है। लेकिन हम जो बचपन में थे तो हम इसको कहते कोप्पा, है ना। कलमिया कोप्पा कहाँ गया हो, ऐसे हम बोलते थे, है ना। तो ये है कैप, किसकी? पेन की। तो जब कलम जो है आपकी पेन की कैप जो है प्रॉपर फिट हो जाती है तो आप क्या कहते हो कि भैया एकदम से फिट है, भैया यानी कुप्पा लगा हुआ है उसका, है ना। तो जब इस एक निश्चित क्रिया, जब दो परस्पर मिलने वाले फिट होने वाले पार्ट्स को फिट किया जाता है तो उन पार्ट्स के बीच में क्या होता है? टाइटनेस होता है या लूजनेस होता है। तो इसे कहते हैं कसाव या ढीलापन, यही कहलाता है फिट। यानी कहने का मतलब है, फिट का मतलब यही नहीं कहा जाता कि आप दोनों चीज़ की फिट है, यानी दो चीज़ों को हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरत के अनुसार हो सकता है कि फिट तो हो लेकिन हमको वहाँ पे ढीला रखना है। आपने फ़ैन देखा है? फ़ैन के बीच में जो फिटिंग करी जाती है आपने देखा होगा कि हल्का हल्का हिलता रहता है। क्यों हिलता रहता है? क्योंकि हिलना उसका ज़रूरी है। अगर नहीं हिलेगा एकदम से, उसको एकदम से हम वो टाइट का मतलब, टाइट तो हम पूरी नट को करते हैं, लेकिन आपने देखा जो राइट साइड से दोनों चीज़ें आती हैं फिट होने के लिए, वो उसके बीच में हल्का गैप रहता है। क्यों? क्योंकि हिलता रहेगा तो उसके बीच में मोशन पर्याप्त बना रहेगा, है ना। वरना जो फैन है वो आपका प्रॉपर जो मूव कर रहा है वो हल्का सा एक एंगल लेते हुए मूव करता है तो प्रॉपर वो चलता है, ठीक है। उस चीज़ को खैर हम नहीं जा रहे। तो दो पार्ट को अगर फिट कर रहे हैं और उन पार्ट के बीच में अगर टाइटनेस हो या लूजनेस हो तो ये टाइटनेस लूजनेस कहलाता है फिट, ठीक है। और भी डेफिनेशन गिवन है, किसी मशीन के दो परस्पर मैचिंग पार्ट्स के परस्पर जुड़े रहने की प्रकृति को, यानी दो मैचिंग पार्ट्स हैं कलम और पेन, ठीक है, कुप्पा और पेन, ठीक है, तो उनके जुड़े रहने की प्रकृति को हम कहते हैं फिट, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्लियरेंस। क्लियरेंस का क्या 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 नाम है? अगर कोई दो चीज़ को फिट कर रहे हो, ठीक है, कोई दो चीज़ को आप फिट कर रहे हो तो अगर साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा है, फिट तो हो रहा है लेकिन साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा है, जैसे आपका जूता पहनते हो ना तो कभी कभी साइज बड़ा आता है लेकिन पैर तो उसमें चला जाया होता है, यानी फिट तो हो चुका होता है, तो वो कहलाता है पॉजिटिव क्लियरेंस। और फिट तब भी आ जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो उसको कहते हैं नेगेटिव क्लियरेंस, ठीक है। क्लियरेंस भी समझ में आ चुका है। अब आता है टाइप्स ऑफ फिट, यानी क्लियरेंस फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है, ठीक है। तो क्लियरेंस फिट आप समझ में आ गया कि अगर कहीं पर भी क्लियरेंस हो यानी गैप हो, ढीला हो हल्का सा, ठीक है, और हल्का सा छूट हो, क्लियरेंस हो, स्पेस खाली हो, तो वो क्लियरेंस फिट कहलाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट जो होता है मेरे दोस्तों, इंटरफेरेंस का मतलब होता है बाधा। बाधा का मतलब फिट होने में बहुत ज़्यादा टाइट होता है, जैसे फिट होने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मशक्कत लगानी पड़ती है, ठीक है। तो उस तरीके के फिट को कहते हैं हम इंटरफेरेंस फिट। ये बहुत टाइट फिट होता है, ठीक है, जहाँ पे हमको बहुत टाइट फिट की ज़रूरत पड़ती है तो हल हमारा कहलाता है इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। और क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट
इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट और इंटरफ्रेंस फिट, यानी कहीं पे छूट होता है और कहीं पे टाइट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम ट्रांजिशन फिट। तो लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस ये विद इन 9 मिनट के अंदर समझाया हूं। कोई ऐसा बच्चा नहीं कह सकता जिसको लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस समझ में ना आया हो। इतना लिख देना, मैं कहता हूं गारंटी के साथ कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, ठीक है भैया मेरे दोस्त, चलो वीडियो शूट हो गई है, अपलोड कर देते हैं आपके एप्लीकेशन में।